नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। न्यूज 18 इंडिया के खास शो हादसा में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। हादसा में आज बात हरियाणा के नूह की करते हैं। नूह में हुए एक खौफनाक हत्याकांड की, जहां एक पति और उसके 3 बच्चों को बेरहमी से मार दिया गया। नूह जिले में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या में सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि हत्याकांड के बाद से मृतक की पत्नी फरार है। इधर दूसरी तरफ पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 4 लोगों की हत्या में कौन कौन शामिल था। चार मर्डर से दहला नूह। मीना का यार मर्डर के बाद फरार। 4 मर्डर से पूरे नूह में सन्नाटा पसरा हुआ है। 3 बच्चे बिस्तर पर मरे पड़े हुए थे और बच्चों के पिता का शव पंखे से लटका हुआ था। 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार को नूह के जिले गांगोली गांव में जिसने भी ये खौफनाक नजारा देखा, उसकी चीख निकल पड़ी। 4 लोगों की हत्या के तुरंत बाद नूह जिला जानना चाहता था कि एक पति और 3 बच्चों की हत्या के बाद पत्नी कहां है। कहां है वो मां और पत्नी जिसका पूरा परिवार मार दिया गया है। जिले में एक परिवार का नरसंहार हुआ है, कहना गलत नहीं होगा। पुलिस भी हैरान है कि कैसे एक पत्नी इस घिनौने हत्याकांड में शामिल हो सकती है। दरअसल पुलिस यही समझने की कोशिश कर रही है कि क्या एक महिला अपने अकेले दम पर अपने पति और 3 बच्चों की हत्या कर सकती है। क्या मीना ने बेहद शातिराना तरीके से अपने पूरे परिवार का सफाया किया है। यह ऐसी पहेली है जिसका सुराग पुलिस अब मीना के चरित्र पर उठ रहे सवालों में खोज रही है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के नूह जिले के गांगोली गांव में यह हत्याकांड 1 सितंबर दिन शुक्रवार की रात में हुआ था और इस हत्याकांड की खबर गांव वालों को 2 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार की सुबह हुई थी। नूह जिले के गांगोली गांव में सुबह एक व्यक्ति का शव फंदे पर लटका मिला, जबकि उसके 3 बच्चों के शव उनके घर के बिस्तर पर पड़े मिले। पुलिस के मुताबिक मृतक के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की पत्नी ही उसके बेटे और पोते और पोती को जान से मार दिया है। पुलिस के मुताबिक 34 साल के जीत सिंह का शव छत के पंखे से लटका पाया गया है, जबकि उसके 12 और 8 साल की उम्र के 2 बेटे और 10 साल की बेटी के शव एक कमरे के बिस्तर पर पड़े हुए थे। इसमें एक व्यक्ति है और 3 बच्चे हैं और उनसे पूछताछ कर रहे हैं घर वालों से। वो बता रहे हैं अपने कंप्लेंट देंगे, उसके दौरान हम एक्शन ले लेंगे। जो भी कार्रवाई बनती होगी कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो सर बताया जा रहा है कि जो महिला है उसने इन बच्चों को मतलब इस तरीके से अगर बात सामने आ रही है, अभी जो बातें सामने आ रही हैं क्लियरिटी हो जाएगी। जब भी जो बात पता चलेगा वो हम फाइल पे लेगा। 4 हत्याकांड से पूरा इलाका सख्ते में है। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि हत्याकांड के बाद 3 बच्चों की मां और जीत सिंह की पत्नी कहां गायब है। जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक जीत सिंह और 3 बच्चों की हत्या के बाद से मीना फरार है। लेकिन सवाल उठता है कि मीना फरार क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मीना भी इस खौफनाक हत्याकांड में शामिल हो। होने का शक इसलिए भी जताया जा रहा है कि मीना का 34 साल का पति जीत सिंह उर्फ जीतन अक्सर अपनी पत्नी मीना की करतूतों को लेकर टोका टाकी करता था, जो बात मीना को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो ये कि हत्याकांड के बाद मीना एक शख्स के साथ फरार हुई है। आखिर कौन है वो शख्स जो हत्याकांड के बाद मीना के साथ भागा है। नूह में हुए 4 लोगों के मर्डर के एक-एक घटनाक्रम को आपस में जोड़ने से हैरान करने वाला सच सामने आता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि नूह जिले के गांगोली गांव में आखिर हुआ क्या था। हरियाणा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 4 लोगों की इस तरह से हत्या करने को बहुत बड़ी साजिश बताया है,
क्योंकि एक अकेली महिला अपने दम पर 4 लोगों को इस तरह से नहीं मार सकती है। सबसे पहले पुलिस को एक कमरे में पंखे से लटका हुआ जीत सिंह और जीतन का शव मिला। 34 साल के जीत सिंह को अकेले मीना मारकर पंखे से लटका नहीं सकती है, वहीं 3 बच्चों को एक साथ मीना कैसे मार सकती है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि मारे गए 3 बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की है, जिसमें मृतक जीत सिंह का 12 साल का बेटा खिलाड़ी, 8 साल का बेटा प्रियांशु और 10 साल की बेटी राधिका है। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चों को जहर देकर मारा गया है। सवाल है, बच्चों को जहर देकर किसने मारा है? जीत सिंह, उनका बेटा खिलाड़ी, बेटी राधिका और बेटा प्रियांशु की हत्या करने का सीधा आरोप जीत सिंह की पत्नी मीना पर लग रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है मीना का वो दोस्त, जो हत्याकांड के बाद से मीना को लेकर फरार है। बच्चों को जान से मारने के बारे में कल्पना तक नहीं कर सकती है, लेकिन मीना के ससुर का आरोप है कि मीना ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति और 3 बच्चों को जान से मार डाला। मीना के बारे में एक बात और पता चली है, मीना जीत सिंह की दूसरी पत्नी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मीना पर हत्या करने का शक इसलिए भी किया जा रहा है? मीना का यार मर्डर के बाद फरार। एक परिवार के 4 लोगों की हत्या वाकई दिल दहला देने के लिए काफी है, लेकिन सवाल उठता है, इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों की क्या रूह नहीं कांपी? आखिर मीना अपने पति और बच्चों को इतनी बुरी तरह से जान कैसे ले सकती है? मृतक जीत सिंह के पिता ने इस घिनौने हत्याकांड के लिए अपने बेटे की पत्नी मीना और उसके दोस्त रोहित पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक जीत सिंह के पिता का आरोप है, 1 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को मीना और उसके दोस्त रोहित ने 4 लोगों की हत्या की है। जिस हत्याकांड की भनक परिवार वालों को 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार की सुबह लगी। मृतक जीत सिंह के पिता का आरोप है कि उनकी पुत्र वधू मीना ने अपने मित्र रोहित और अपने माता पिता की मदद से अपने पति जीत को मारकर पंखे से लटका दिया, जबकि अपने दोस्त रोहित की मदद से 3 बच्चों को जहर दे दिया। हत्या करने के बाद मीना अपने दोस्त रोहित के साथ फरार हो गई। सवाल उठता है कि मीना ने अपने दोस्त रोहित के साथ मिलकर अपने पति और 3 बच्चों को क्यों मार डाला? मीना का यार मर्डर के बाद फरार। हरियाणा पुलिस ने बताया कि शिकायत के आधार पर मीना और उसके मित्र रोहित के खिलाफ हत्या की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मीना का मित्र रोहित इस हत्याकांड से क्या हासिल करना चाह रहा है। एक पत्नी और एक मां के तौर पर कोई महिला अपने पति और बच्चों को जान से मारने के बारे में कल्पना तक नहीं कर सकती है, लेकिन मीना के ससुर का आरोप है कि मीना ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पति और 3 बच्चों को जान से मार डाला। मीना के बारे में एक बात और पता चली है, मीना जीत सिंह की दूसरी पत्नी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या मीना पर हत्या करने का शक इसलिए भी किया जा रहा है? मृतक जीत सिंह के परिवार वालों के मुताबिक 4 लोगों की हत्या के पीछे मीना ही मास्टरमाइंड है। जानकारी के मुताबिक मीना और उसका दोस्त रोहित जीत सिंह से छुटकारा पाना चाहते थे। रोहित को लगता था कि जब तक जीत सिंह और बच्चे जिंदा हैं, मीना आजाद जिंदगी नहीं जी पा रही है। जानकारी के मुताबिक जीत सिंह को रोहित और मीना के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। मीना मृतक जीत सिंह की दूसरी पत्नी है, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही दोनों के रिश्ते खराब हो गए, क्योंकि मीना की जिंदगी में रोहित आ चुका था। रोहित की वजह से जीत सिंह और मीना के रिश्ते खराब हो गए थे। जानकारी के मुताबिक इसी वजह से पति पत्नी में झगड़े होने लगे थे। मीना कई बार अपने मायके चली जाती थी। जीत और उसके परिजनों को मीना के चरित्र पर शक था। उसके मायके वालों को मीना के बारे में बताया गया था, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। मीना रोहित से अपनी दोस्ती तोड़ने को जरा भी राजी नहीं थी। जीत सिंह मीना और रोहित की दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से मीना और जीत में रोज झगड़े हो रहे थे। मृतक जीत सिंह के परिजनों का कहना है कि हत्याकांड से 1 दिन पहले मीना ने बैंक से 30,000 रुपए निकाले थे, जिसको लेकर जीत सिंह और मीना में जमकर झगड़ा हुआ था। मीना ने इस झगड़े की खबर रोहित को दे दी। आरोपों के मुताबिक अगले दिन मीना ने रोहित के साथ मिलकर जीत सिंह और 3 बच्चों को बेरहमी से मार डाला।
जानकारी के मुताबिक हत्याकांड के बाद मीना रोहित के साथ फरार हो गए। 4 मर्डर से दहला नूह जिले में एक परिवार का नरसंहार हुआ है। हैरानी की बात यह है कि अवैध रिश्तों की खातिर एक महिला ने अपने पति और 3 बच्चों को बेरहमी से मार डाला। अभी यह जानना बाकी है कि इस जघन्य हत्याकांड को मीना और उसके दोस्त रोहित ने कैसे अंजाम दिया।